स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मॉडल आंसर सेट के अगली कड़ी में डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कारण और बिहार में उसके योगदान का हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण का वर्णन करें तथा इस आंदोलन में बिहार के योगदान का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन के अनुसार इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके कारणों पर चर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या करना होगा, उसमें बिहार के योगदान का हम लोग को चर्चा करना होगा। विश्लेषण मतलब सलेशन, यानी कि अलग अलग करना, अलग अलग करके उसको बताना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन के इंट्रो पार्ट से। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का इंट्रो पार्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक एवं शोषणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप समय समय पर अनेक आंदोलन हुए, उनमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन पे हम लोग को लिखना है, इसलिए इसमें लगा दिए कि भारत छोड़ो आंदोलन उसमें क्या है, प्रमुख है। फिर है इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये इंट्रो हो गया अपना। उसके बाद बड़ी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स प्रस्ताव में अनेकानेक दोष होने के कारण, किसमें क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव में अनेकानेक दोष होने के कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बदले में क्रिप्स मिशन ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संकेत दिया कि यदि उसके प्रस्ताव पर कांग्रेस विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक गतिरोध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी, राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी। अंततः इन प्रस्तावों की असफलता के पश्चात आंदोलन ही एकमात्र उपाय बचा। क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया। कहाँ हुआ? वर्धा, मुंबई में। ठीक है। उसके बाद अंततः 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 8 अगस्त 1942 को। तो ये हम लोग बेसिक भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा इसको बता देंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण है, सबसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कारणों को चर्चा करें, तो हम लोग कारण पे अब चर्चा करेंगे एक एक करके। इसके विभिन्न कारण थे, उस कारणों को चर्चा करेंगे। पहला जो कारण था वो हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो चला था 1939 से 1945 तक के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति एवं बढ़ती महंगाई से दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे कि चावल, नमक आदि वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। जब किसी भी देश में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की महंगाई बढ़ती जाती है, और ख़ासकर उस समय जब युद्ध चल रहा हो और भारत गुलाम हो, तो उस समय स्वाभाविक था कि आंदोलन होना ही था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्वतंत्रता संबंधित भारत की मांगों को अस्वीकार करने के कारण कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का विरोध किया। क्रिप्स मिशन का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या इसका परिणाम निकला कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा। बिना आंदोलन के उस समय अब कुछ संभव लग नहीं रहा था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ब्रिटिश सरकार के पराजय ने भारतीयों के मध्य ब्रिटिश श्रेष्ठता के मिथ को तोड़ने का कार्य किया। उस समय क्या हुआ कि जापान एक शक्तिशाली एशिया के देश के रूप में उभरा और जापान ने लगातार इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाया प्रदेश, हिंद चीन आदि को कब्जा करते हुए वो भारत की सीमा जो बर्मा से लगती है वहाँ तक पहुँचने में सफल रहा। इसके कारण क्या हुआ कि भारतीयों में एक विश्वास भी जगा कि ब्रिटिश को पराजय करने वाले भी देश हो सकते हैं, वो भी एशिया में। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों के मध्य जो है ब्रिटिश की जो श्रेष्ठता का एक उसके दिमाग में मिथ्या बैठा हुआ था, भारतीयों के दिलो दिमाग में, वो टूटने का कार्य किया। और इससे क्या हुआ कि भारतीयों के मध्य ब्रिटिश के खिलाफ आत्मविश्वास का संचार हुआ। भारतीयों को लगा कि हम लोग भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं, इसको उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भारतीयों में एक नया जोश और ताकत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की अनिच्छा के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया गया। भारत किसी भी राजनेता या उसके संविधान सभा से पूछा नहीं गया और इसको युद्धरत घोषित कर दिया गया। ठीक है। भारत को शामिल कर दिए जाने एवं प्रारंभिक समय में जापान के विजयी अभियानों से भारतीयों के मध्य भारतीय भूभाग पर जापानी आक्रमण का भय व्याप्त हो गया था।
और दूसरा कारण क्या था, एक तो कारण हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे हुए ही उसको युद्धरत घोषित किया गया। और दूसरा था कि जापान के सैनिक थे लगातार विजय करते हुए, जैसा कि पहले आपको बताया कि लगातार विजय करते हुए जापानी सैनिक वर्मा की सीमा जो कि भारत से लगती है वहाँ तक पहुँच रही थी। एक तरफ तो जहाँ भारतीयों में इंग्लैंड को लेकर, ब्रिटेन को लेकर जो एक मिथ्या बैठा हुआ था कि ये अजय है, ये कभी हार नहीं सकता, वो मिथ्या टूट रहा था। तो वहीं भारतीय नेताओं के मध्य जो है ये दूसरी एक क्या थी, उसके मध्य जो है कि भारतीय भूभाग पर कभी जापानी सैनिक आक्रमण न कर दे, ये एक भय व्याप्त हो गया था। ठीक है, तो इन परिस्थितियों के कारण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये तमाम परिस्थितियां उस समय काम कर रही थी, जिसके कारण ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को घोषणा हुआ और 9 अगस्त के सुबह सुबह सभी बड़े नेताओं को कैद करके जेल में डाल दिया गया, जिससे यह एकदम नेतृत्व विहीन और स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने क्या किया, हिस्सा लिया। अब हम लोग ने क्वेश्चन का जो नेक्स्ट डिमांड है कि बिहार की क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में, ये हम लोग अब देखेंगे कि बिहार की भूमिका पर चर्चा करें। तो बिहार कांग्रेस कार्य समिति ने 31 जुलाई 1942 को आंदोलन की दिशा में कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। ठीक है, 31 जुलाई 1942 को बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, प्रभावती आदि ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, जयप्रकाश नारायण है, प्रभावती देवी है, यह सब क्या किए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सर्वप्रमुख घटना जो है पटना सचिवालय गोलीकांड है, जहां आपको पता होगा कि आज भी पटना सचिवालय के सामने एक मूर्ति लगा हुआ है शहीदों का, जिसमें शहीद वहां पे झंडा फहराते हुए वहां पे दिखाया गया है उनको। तो यह है कि जिसमें 11 अगस्त 1942 की घटना है। 6000 से अधिक छात्र तत्कालीन पटना सचिवालय के मुख्य भवन पर तिरंगा फहराने के लिए एकत्रित हुए थे। क्या करने के लिए? मात्र तिरंगा फहराने के लिए, सोचिए। लेकिन वहाँ का क्या था, अंग्रेज नेतृत्व करता था WG आर्चर। उसने अंग्रेजों द्वारा गोली चलाए जाने से उसका क्या हुआ कि गोली चलाने का निर्देश दे दिया। इससे क्या हुआ कि कई छात्रों को की मौत हो गई। क्या हुआ इस घटना में? कई छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में सरकारी तंत्र को पंगु बनाने, रेल लाइनों को उखाड़ने, सरकारी भवनों को जलाने का निर्णय लिया गया। जो 11 अगस्त की जो घटना है, 11 अगस्त 1942 की जो घटना है, उसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो और महिलाओं की बात ना हो, ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे महिलाओं का भी हम लोग योगदान को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुनीता देवी, सरस्वती देवी, जीरावती देवी आदि प्रमुख महिला नेत्री ने थी, जिन्होंने इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की आज़ाद दस्ते ने, आपको पता होगा कि बिहार में आज़ाद दस्ते का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो कि नेपाल की तराई के क्षेत्र में किया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इनका कार्यक्रम क्या होता था कि रोड को खराब कर दो, काट दो, जो रेल की पटरी है उसको उखाड़ दो, तार के पोल को गिरा दो। ये सब तमाम गतिविधि आज़ाद दस्ते के द्वारा किया जाता था, ताकि अंग्रेज़ सरकार का संपर्क एक दूसरे से टूट जाए। और सरकारी कार्यालयों में आग लगा दो, आगजगी कर दो, तोड़ फोड़, भवनों में बारूद सुरंग के माध्यम से ढा दो उसको, धन को लूट पाट लो, जितना भी सरकारी वाहन से धन इधर उधर हो रहा है उसको लूट लो, आदि सभी प्रमुख कार्य हो रहे थे। आज़ाद दस्ते जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बिहार के भूमिका देख ली हम लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अब कंक्लूड कर देंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या किया? सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि यह आंदोलन अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हम लोग को स्वतंत्रता तो नहीं मिल सकी एट द प्रेजेंट, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार को यह
बात का एहसास हो गया कि अब भारतीय सोने वाले नहीं है, ये अपने अधिकारों के लेकर अब जागृत हो चुके हैं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक इनको आज़ादी न दिया जाए। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यह आंदोलन एक ब्रिटिश दिमाग में भी एक भारतीयों के प्रति जो सोच थी उसको बदलने का काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त हो गया। हम लोग को 1947 में फाइनली हम लोग को आज़ाद घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस प्रकार के आपको कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई वीडियो को शेयर करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।